हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैथ्स फन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से दशमलव सीरीज के अगले वीडियो का। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि कोई भी परिमेय संख्या जो p बाई क्यू में होता है उसको हम आसान तरीका से दशमलव में कैसे बदलें, उसका हमने बात किया था। और वीडियो के अंत में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन है, वो देख पा रहे हैं आप, 1.645 इन तीनों पर रेकरिंग है और लास्ट में 3 है जिस पर रेकरिंग नहीं है। इस नंबर को हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड नंबर, अपरिभाषित नंबर। आपको बताना था ये क्यों है अपरिभाषित। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ये नंबर अपरिभाषित क्यों है। ओके, उससे पहले हम थोड़ा दशमलव का बात कर लेते हैं। वीडियो के बीच में इसका हम बात कर लेंगे जहां पर ये आएगा। ठीक है, देखिए, जैसे हमने पहले बात किया है परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदले, आसान शब्दों में। अब हमें उल्टा बात करना है, दशमलव को परिमेय संख्या मतलब p बाई क्यू में कैसे बदले। जैसे मान लीजिए, आपको पता भी होगा दशमलव का जब हम बात करते हैं, दशमलव हमारे पास दो तरह का होता है, आपको पता हो तो। इसमें से एक को हम बोलते हैं शांत और दूसरा को हम बोलते हैं अशांत। तो दशमलव दो प्रकार का है, शांत और अशांत। शांत कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 1.4, 2.48, 1.25। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने जो भी दशमलव का बात किया था ना, सारा शांत ही था। सारा क्या था? शांत ही था। शांत कहने का मतलब है दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए, वो शांत होता है। जैसे आप मान लीजिए 2/5 है, इसको बदलेंगे दशमलव में। मैंने क्या बताया था, 5 से भाग करना है तो नीचे में 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना। 2 दूनी का 4/10, नीचे में 1 0 तो पॉइंट आएगा एक अंक के बाद 0.4। तो ये पूरा पूरा कट गया, तो ये हमारा क्या है, शांत है। दशमलव में एक और होता है अशांत। अशांत भी दो तरह का होता है। अशांत होता है, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। इंग्लिश में बोले इसको हम, तो आवर्ती को हम बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलेंगे? रेकरिंग। और अनावर्ती को नॉन रेकरिंग। ऐसा देखिए, तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या में दशमलव या तो शांत होता है, परिमेय संख्या का दशमलव रूप या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव रूप या तो शांत या अशांत आवर्ती। आप परिमेय संख्या को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, वह संख्या जिसका दशमलव रूप या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो उसे परिमेय संख्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम शांत का बात करेंगे और अशांत आवर्ती का, अनावर्ती का बात नहीं करेंगे। देखिए, अशांत आवर्ती का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये है 4/3, तो इसको बदलेंगे दशमलव में तो ये आपका आ जाएगा 1.3333। ये रिपीट हो रहेगा, ये पूरा खत्म नहीं होगा। तो चूंकि यहां पर 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट मींस क्या? रिपीटेशन, आवर्ती हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1.3 इस पर डाल देंगे एक रेकरिंग। इसे क्या बोलते हैं लाइन को? रेकरिंग या बार। क्या बोलेंगे इसको? रेकरिंग, RECCURRING, रेकरिंग, या इसी को हम बोलते हैं बार। ओके, तो 1.3 रेकरिंग या बार। तो ये हमारा है अशांत आवर्ती दशमलव, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ है, तो इसको बोले क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। देखिए, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि इन शांत दशमलव को कैसे बदले p बाई क्यू में, और इस अशांत आवर्ती को भी कैसे बदले p बाई क्यू में, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शांत के बारे में। वैसे शांत का भी सिंबल आपको पता भी होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2.4 दशमलव में है, इसको p बाई क्यू में चेंज करना है। आपने पढ़ा होगा, इसको को पता होता है। ये 2 पॉइंट है, यहां पे 2.4, इस पॉइंट को हटाएंगे, चूंकि नीचे में एक पहले से होता है
तो पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट के राइट साइड में एक अंक है तो यहां पे एक जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा 24/10। अगर आप इसे कट करना चाहें 2 से तो 12 दूनी का 24, 2 पंचे 10, तो 12/5 क्या आ जाएगा 2.4 को हम क्या बोलेंगे 12/5 बोलेंगे, ऐसा। इसी प्रकार से और मान लीजिए अभी हम ध्यान दीजिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं किसका, शांत दशमलव का। एक और लेते हैं, मान लो कि 7.65 ये है, इसे बदलना है p/q में, कैसे करेंगे ये आपको पता है 7.65, इसके नीचे में एक पहले से है, इस पॉइंट को हटाएंगे, दाहिने में 2 अंक है तो यहां पे 2 जीरो आ जाएगा, तो क्या आ गया 765/100। 765 आप चाहे तो इसे 5 से काट सकते हैं, 5 से काटे तो इसको नीचे कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, नीचे आ जाएगा 20, ऊपर में काटेंगे 5 से, ये 5 इकाई 5 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा और 5 तिहाई 15 आ जाएगा, तो 153/20 ऐसे। तो शांत को हम ऐसे बदलते हैं, आपको पता भी होगा। मेन इसमें कॉन्सेप्ट है अशांत आवर्ती का, ऐसा। तो अब हम देखते हैं कि अशांत आवर्ती को कैसे बदले p/q में। देखिए उससे पहले हम आपको आंसर देना चाहेंगे कि ये संख्या क्यों है अपरिभाषित, ठीक है। ये आपको ऐसे आपने पढ़ा होगा हमेशा कि जब किसी भी संख्या के नीचे में हर में जीरो हो तो वो होता है अपरिभाषित, तो सब पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत हम लोग को पता होता है, ये आपको जानना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जब ये मान लीजिए 1.24 इस पर रैकरिंग है, क्या मतलब है इसका, समझते हैं इसको, 1.24 पर रैकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1.24 रिपीट हो रहा है और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हमने किया, इस पे रैकरिंग दिया। रैकरिंग यह मतलब होता है ना, बिल्कुल होता है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई कीजिए, हमारे पास नंबर क्या है, वो नंबर 1.645 इन तीनों पर रैकरिंग है, उसके बाद है 3। अब आप सोचिए, ये तो पहले 1 है तो 1 रहा, पॉइंट तो पॉइंट रहा, 645 तीनों पर रैकरिंग है, मतलब ये संख्या बार बार आएगा, 645। अब चूंकि रेकरिंग है मतलब क्या हुआ कि ये संख्या आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। अब आप बताइए, ये 645 आ ही रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है, तो जब तक ये खत्म होगा नहीं हम ये 3 कहां लिखेंगे बताइए। 645 पर रेकरिंग है तो ये आएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, आते रहेगा अनंत बार। तो जब तक 645 खत्म होगा नहीं हम 3 कहां लिखेंगे, क्योंकि 645 कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसीलिए हम इस 3 को यहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये संख्या क्या है, अपरिभाषित है। क्या है ये, अपरिभाषित। सिर्फ ये संख्या नहीं, ऐसा कोई भी संख्या हो, कहने का मतलब क्या हो समझिए। कोई भी संख्या मान लीजिए है 2, 4, 6, यहां पर है 7। रेकरिंग का रूल होता है कि रेकरिंग जो पड़ता है हमेशा दाहिने साइड से, रेकरिंग इन दोनों पर पड़ेगा, या फिर 2.467 रेकरिंग इन तीनों पर पड़ेगा, या फिर 2.467 रेकरिंग सिर्फ इस पर पड़ेगा। अगर आपको रेकरिंग 1 अंक पे देना है तो दाहिने से दीजिए, देना है 2 अंक पे दाहिने से 2 अंक, 3 अंक पे तो पूरे पे दीजिए। आप दाहिने वाले अंक पर रेकरिंग मिस नहीं कर सकते हैं, अगर आप मिस करते हैं तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। मतलब ऐसा 2.467 आपको 1 पर रेकरिंग देना है तो यहां देना पड़ेगा, अगर आपने इन दोनों पर दिया, इस पर नहीं दिया, तो ये नंबर क्या हो गया, सेम टू सेम नॉट डिफाइंड। या फिर ऐसा 2.467 सिर्फ इस पर रेकरिंग दिया तो नंबर क्या हो गया, ये भी आपका है नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में। अब देखिए थोड़ी सी गर्मी है, सॉरी। हम बात करते हैं अब इस अशांत आवर्ती को कैसे हम बदले p/q में। अभी आपको आया समझ में कि यह संख्या क्यों है अपरिभाषित,
ये क्यों, कोई भी संख्या लास्ट में रेकरिंग है, रेकरिंग पहले है अंतिम में नहीं है, तो वो नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित है। अब समझिए कैसे बदले इसको P बाई Q में। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये 1.7 1.763 इन दोनों पर रेकरिंग है, ठीक है। हमें इसे बदलना है किसमें, P बाई Q में, अंश हर के रूप में। बहुत सिंपल तरीका है, क्या कीजिए वो देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। पहले जो भी दशमलव है, जो भी रेकरिंग है, सबको भूल जाइए, दशमलव को रेकरिंग को भूल जाइए, सिर्फ अंक लिखिए। तो ऊपर में हमारे पास अंक क्या है, 1 है, 7 है, 6 है और 3 है। ये अंक है, दोनों को भूल गए, रेकरिंग को भूल गए। अब आपको देखना यह है, जिस पर रेकरिंग है वो तो है ही, रेकरिंग को हटा दिए, इसको ढक दिए रेकरिंग वाले को। अब क्या बचा हमारा, देखिए 17, क्या बचा 17 मतलब 17, रेकरिंग वाले अंक को हटा दीजिए, क्या बचा, रेकरिंग को छोड़ करके, रेकरिंग को छोड़ करके क्या बचा, देखिए 17 बचा। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 17, रेकरिंग को छोड़ के जो बचेगा वो माइनस कर देना है, इतना हो गया। तो ऊपर में इतना ही आएगा, अंश में इतना ही आएगा। अब हर में क्या आएगा, चूंकि रेकरिंग 2 अंक पर है, कितने पर है, 2 अंक पर, तो जितने अंक पर रेकरिंग है यहां नीचे में उतना 9 होगा। रेकरिंग 3 पर, 6 पर, 2 पर है तो 2 9 हो जाएगा। और दशमलव के बाद एक ऐसा अंक भी है जिस पर रेकरिंग नहीं है। अगर रेकरिंग नहीं है तो सिंपल कॉन्सेप्ट शांत वाला, कौन सा, दशमलव के बाद एक अंक, तो यहां पे एक 0, मतलब जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9 लेंगे। और दशमलव के बाद अगर कोई ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, अगर एक अंक है तो एक 0, अगर यहां पे एक और अंक होता जिस पे रेकरिंग नहीं होता तो यहां पे क्या होता, 2 0। मतलब फाइनली क्या आएगा, 1763 माइनस 17, ये आपका आ गया 1746 बटे में कितना, 990। ये आपका आंसर हुआ। अगर आप चाहें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अधिकांश बार बच्चों को इसमें समस्या होता है सीधा चेंज करने में, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। इस क्वेश्चन को समझिए फिर से किसी एग्जांपल से। मान लीजिए एग्जांपल ये है 23.476, इस पर रेकरिंग है, ये हमारा क्वेश्चन है। 23.4766 पर रेकरिंग है। मैंने क्या बोला, जब भी इसको बदलना हो P बाई Q में, पहले दशमलव को भूल जाइए, रेकरिंग को भी भूल जाइए, सिर्फ अंक लिखिए। तो अंक क्या है, 2 3 4 7 और 6, ये अंक है। अब इसमें से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है, रेकरिंग वाले को छोड़ देना है, बाकी जो भी है सारा माइनस कर देना है। मतलब इस 6 को छोड़ दीजिए, 2 3 4 7, इसमें क्या माइनस करेंगे, 2 3 4 7 भागा। अब देखिए नीचे में क्या आएगा, चूंकि रेकरिंग एक ही अंक पर है तो नीचे में एक ही 9 आएगा, यहां पर 2 पर था, नीचे में 2 9 आया। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक ऐसे भी हैं जिस पर रेकरिंग है ही नहीं, तो रेकरिंग नहीं है तो इसको सिंपल सॉल्व कीजिए शांत की तरह। दशमलव के बाद 2 अंक तो नीचे में क्या आ जाएगा, 2 0। फाइनली सॉल्व कीजिए, क्या आपके पास आएगा, देखिए ये आपका है 23,476 माइनस 2347। बोलिए कैसे होगा माइनस, 6 में से घटेगा 7, ये आपका आ जाएगा 9, 16 में 7 गया 9, 6 में से 4 गया आपका आ गया 2, और क्या उसके बाद आया 4 में से 3 गया तो आपका आ गया 1, 3 में से 2 गया आपका फिर से आ गया 1, और यहां पे 2 का 2 ही रहेगा। तो 21129 डिवाइड बाय 900, ये आपका आंसर हुआ। जहां तक मैं समझता हूं अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल से, जहां पर सिर्फ रेकरिंग हो। बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं 1.76, इस दोनों पर रेकरिंग है, सिंपल सा, 2 पर रेकरिंग है तो नीचे में क्या होगा, 2 9। यहां पर दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक है ही नहीं इस पर रेकरिंग ना हो, तो यहां पे 0 नहीं होगा। अब ऊपर में क्या है, पॉइंट को भूलिए,
रेकरिंग को भूल जाइए, 176 माइनस का, अब रेकरिंग को भूल जाने के बाद क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, तो यहां पे 1 होगा माइनस, तो 175/99 ये इसका आंसर है। आई बात समझ में? तो कोई भी क्वेश्चन जो अशांत आवर्ती का हो, आप उसको परिमेय संख्या में p/q में एक ही लाइन में चेंज कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, इससे भी इजी क्वेश्चन आता है, आपने बुक में देखा भी होगा, 0.67 इन दोनों पर रेकरिंग है और कुछ है ही नहीं। अब देखिए यहां पे चूंकि 2 पर रेकरिंग है तो नीचे में क्या आ जाएगा, 29, दशमलव को भूल जाइए, रेकरिंग को भूल जाइए, क्या बचा 067, इसमें से माइनस क्या करें माइनस, रेकरिंग को भूलने के बाद क्या बचा मेरे पास 0, तो 0 माइनस करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, आंसर सिंपली क्या आ जाएगा 67/99। तो कई बार बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं कि जहां भी रेकरिंग हो, रेकरिंग 2 पर तो नीचे में 29, सिंपल सा 2 पर नीचे में 29, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, तो ये आप इस क्वेश्चन के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। और मेरा वो पॉइंट नहीं भूलिएगा, रेकरिंग जब भी लगाना है तो दाहिने साइड के अंक से लगाना है, बाएं साइड में कोई अंक पर रेकरिंग नहीं होगा चलेगा, अगर दाहिने में रेकरिंग नहीं होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। ये टॉपिक आपको लगा इंटरेस्टिंग? ऐसे ही और टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे मैथ्स फन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी दबाइए। थैंक यू।